हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3R क्लासेस। घटनाचक्र भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन हम लोगों ने शुरू किया था। आज का हमारा टॉपिक है संविधान का स्रोत। आइए आज की हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। इसके कुछ नोट्स हैं, उनको देखेंगे। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं। गैस ये याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व ये भाग 4 में है। राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किए गए हैं। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण की गई हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। संसद के दोनों सदन हैं, उनकी संयुक्त बैठक को कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत, जबकि इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो मूल कर्तव्य हैं, उसमें जो प्रस्तावना में न्याय है, 3 प्रकार का न्याय है, याद रखिएगा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय के आदर्श को लिया गया है। सोवियत संघ से लिया गया है तथा फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है, जबकि जर्मनी से संघ को आपातकालीन शक्तियां और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था ली गई है। इसका प्रश्न कोश है, उसको देखेंगे। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है उद्देशिका का विचार? यूएसए के संविधान से। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान सबसे ज़्यादा सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना? संयुक्त राज्य अमेरिका से जुडिशियल रिव्यू लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? भारत और यूएसए में है। हम लोगों ने कहाँ से ली है? यूएसए से। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिकी दोनों ही परिसंघों में समान लक्षण है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है? कनाडा से। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? कनाडा की पद्धति पर है। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? हम लोगों ने समवर्ती सूची ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। जो हमारी शिक्षा है वो समवर्ती सूची का अंग है।
भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत है किस देश से हमने इसको लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। कहाँ से ग्रहण किया था? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए हैं। ये हमारे भाग 4 में हैं। 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद इसमें शामिल हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक में उपबंधित किया गया है। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? आयरलैंड का। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। आयरिश गणतंत्र से यानी आयरलैंड से। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने नामांकन के द्वारा में भारतीय संविधान निर्माता आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। गाइज, आज की क्लास में इतना ही है। मिलेंगे अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बाय।